हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर प्रीति और आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसा टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो आज मैं आपको मेरे एक क्लाइंट की बात बताना चाहती हूँ कि मेरी एक क्लाइंट थी और वो वेट लॉस करना चाहती थी, तो उसने मुझे कांटेक्ट किया था और उसका अच्छा खासा वेट लॉस भी हो रहा था। पर फिर क्या हुआ, अचानक से उसका मुझे कॉल आया कि मैम मेरा वेट तो इतना ज़्यादा बढ़ गया है और 5 to 6 kg जितना उसका वेट बढ़ गया था। तो मैं भी पहले तो हैरान रह गई कि कल तक तो उसका वेट इतना था और एक ही दिन में इतना ज़्यादा वेट कैसे बढ़ गया। फिर उसको मैंने कुछ क्रॉस क्वेश्चंस किए कि कितने बजे तुमने वेट मेज़र किया था, कहाँ पे वेट मेज़र किया था। तो जैसे बातचीत आगे बढ़ी वैसे वैसे उसने फिर एंड में जाके बताया कि उसने नया वेइंग मशीन ख़रीदा है और उस पर उसने वेट किया था। तो बहुत ही ज़्यादा वो भी स्ट्रेस में आ गई थी और उसकी वजह से वो मुझे भी स्ट्रेस में डाल रही थी। पर ऐसी गलतियाँ कई सारे लोग करते हैं कि कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती है कि जिसकी वजह से उन लोगों को लगता है कि उनका वेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है या तो कम नहीं हो रहा और फिर वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, दूसरों को भी वो स्ट्रेस में डालते हैं। तो आइए आज हम वही टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि अगर आप रेगुलरली अपना वेट मेज़र करते हो तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहली बात है कि जब भी आप वेट मेज़र करते हो तो जो सरफेस पे आपने मशीन रखा है वो सरफेस आपकी हार्ड होनी चाहिए, सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। तो आप कहीं पे भी वेट मेज़र करो तो आप ध्यान इतना रखो कि उसके नीचे कुछ भी ना हो, मतलब आपको ज़मीन पे रख के ही वेट मेज़र करना है और वो भी एकदम फ्लैट सरफेस होनी चाहिए, कुछ भी उसमें ऊपर नीचे ऐसा नहीं होना चाहिए। कई सारे लोग क्या करते हैं कि घर में भी वेट मेज़र करते हैं तो उनकी जो टाइल्स होती है तो उसके बीच के जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे रख के वेट मेज़र करते हैं। तो क्या होता है कि बैलेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसकी वजह से भी कभी कभी करेक्ट वेट हमें नहीं मिलता है। सेकेंड बात है वो ये कि आपको सेम प्लेस पे वेट मेज़र करना है। ऐसा नहीं है कि आज आपने दूसरे रूम में वेट मेज़र किया, कल फिर दूसरे रूम में। रूम की छोड़ो, आपको एक रूम में भी एक पर्टिकुलर जगह रखनी है और वहीं पे आपको रोज़ नहीं तो जब भी आप वेट मेज़र करते हो तो वहीं पे ही आपको मेज़र करना है। ऐसा हो तो आप कुछ मार्किंग करके भी रख सकते हो और आपके मशीन की जगह आप चेंज बिल्कुल भी मत करो, सेम जगह पे आप एवरी टाइम वेट मेज़र करो तो ही आपको पता चलेगा आपका प्रोग्रेशन कि वेट कितना कम हुआ है या कितना बढ़ा है। आप अलग अलग जगह पे करोगे वेट मेज़र तो अलग अलग जगह पे थोड़ा थोड़ा वेरिएशंस तो रहता ही है, तो ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखना। थर्ड फैक्टर है वो है टाइम, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे अच्छा जो टाइम है वो है सुबह में उठ के फ्रेश होने के बाद एम्प्टी स्टमक पे आप वेट मेज़र करें। जैसे जैसे आपका दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप कुछ खाओगे पियोगे तो वेट में भी वेरिएशंस आता ही रहेगा। तो सबसे अच्छा है कि आप कोई एक टाइम फिक्स कर लो। बेस्ट टाइम है एम्प्टी स्टमक अर्ली मॉर्निंग वेट करना। फोर्थ जो है फैक्टर वो है हमारे क्लोथ्स। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो क्लोथ्स है उसका भी थोड़ा बहुत वज़न होता ही है। तो कभी हमने लाइट कपड़े पहने हैं, कभी ऐसा होता है कि थोड़े हैवी कपड़े पहने हैं। तो एक्चुअल आपका जो वेट है वो आपको मेज़र करना है विथ मिनिमल क्लोथ्स, ठीक है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप सेम क्लोथ्स में एवरी टाइम वेट मेज़र करें। फिफ्थ फैक्टर है कि जब भी आप वेट मेज़र करते हो तो आपके पैर में कोई भी फुटवेयर नहीं होना चाहिए, आपके पास मोबाइल नहीं होने चाहिए या तो कीज़ या ऐसी कोई भी चीज़ आपको कैरी नहीं करनी है जब भी आप वेट मेज़र करते हो। सिक्स्थ फैक्टर है वो है आपका मशीन। यस, अगर आपका मशीन पुराना है और आप काफ़ी टाइम से उसको यूज़ कर रहे हो तो ठीक है, और अगर आपने नया मशीन परचेज़ किया है तो फिर आपको क्या करना है कि आपको 4 से 5 बार उस पर आपका वेट मेज़र करना है और फिर उसका एक एवरेज निकालना है
तो अगर आपने 4 बार वेट मेज़र किया है तो चारों को ऐड कर दीजिए और उसके बाद उसको 4 से डिवाइड कर दो, तो आपको एक नंबर मिलेगा और वो नंबर को आप रेफरेंस लेके फिर आप अपना वेट मेज़र करें। जो 7th फैक्टर है वो है कि आप जब भी वेट मेज़र करते हो तो आपको वेइंग मशीन में देखना है कि स्टार्टिंग में वो 0 दिखा रहा है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जो वेइंग मशीन है उसमें जो पॉइंट होता है वो 0 से ऑलरेडी आगे होता है और फिर आप वेट मेज़र करते हो तो उतना वेट आपका ज़्यादा आता है और हम घबरा जाते हैं। तो पहले ये ज़रूर चेक कर ले कि वेइंग मशीन में जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 पे हो। अगर वो पॉइंट 0 पे नहीं है तो आप उसको थोड़ा हिला के एक बार सेट कर ले 0 पे। अगर आपके पास डिजिटल वाला मशीन है तो आप बैटरी को भी एक बार रीसेट कर ले। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप पहले देखें कि कितना वेट ज़्यादा दिखा रहा है, तो आपका जो फाइनल वेट है उसमें से आप उतने नंबर्स कम कर दो तो आपको अपना सही वेट मिलेगा। 8th फैक्टर है वो है कि अगर आप अलग अलग मशीन पे अपना वेट चेक करोगे तो अलग अलग मशीन पे थोड़ा बहुत वेरिएशंस रहता है, तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 200, 400, 500 ग्राम का कुछ भी थोड़ा बहुत वेरिएशंस तो रहता ही है। तो अगर आप सेम मशीन पे वेट मेज़र करो तो ठीक है, पर अगर आप कहीं पे गए और आपने दूसरे मशीन पे अगर वेट मेज़र किया और थोड़ा कम या ज़्यादा दिखा रहा है तो उसका कोई हिसाब ना रखे, क्योंकि मशीन पे थोड़ा वेरिएशंस हमेशा रहेगा। जो 9th फैक्टर है वो है स्ट्रेट आपको खड़ा रहना है मशीन के ऊपर। अगर आप थोड़ा भी झुकोगे तो भी वेट में वेरिएशंस रहेगा। तो जब भी आप वेट मेज़र करो तो आप सीधे खड़े रहो और कोई दूसरे पर्सन को बोलो कि आपका वेट वो देखे। जो लास्ट फैक्टर है वो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और स्पेशली गर्ल्स या विमेंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि आपके मेंस्ट्रुएशन जब आते हैं तो उसके पहले या ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन आपका वेट थोड़ा वेरिएट होता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वेट किया और ज़्यादा आ रहा है तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लें कि कहीं आपकी मेंस्ट्रुएशन की डेट नज़दीक तो नहीं आ रही है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे, कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं अगर आप रेगुलरली वेट वॉच करते हो। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।